मोअज़्ज़ज़ हज़रात ख़वातीन आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका दिल खैर मक़दम है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में एक मौजू यानी शुगर पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी, लेकिन वो अधूरी रही। उसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम इस एपिसोड में जारी रखेंगे। यानी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डायबिटीज़ क्या है और उसके अलामात क्या हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसके मुख्तलिफ़ अक़साम की। डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में तफसीली बहस की थी इसके ताल्लुक़ से कि डायबिटीज़ क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसके मुख्तलिफ़ अक़साम की। डॉक्टर साहब, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शायद हमारे नाजरीन ने वो पहला एपिसोड देखा हो या नहीं देखा हो, इसे यानी गुज़िश्ता जिसमें हमने डायबिटीज़ पे कहा है, तो लिहाजा थोड़ी सी एक ब्रीफ और देना चाहता हूँ मैं। डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ इन विच द बॉडीज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन इंसुलिन इज़ इम्पेयर्ड। मतलब कि ये एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें इंसुलिन की पैदावार मुश्किल हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, रिजल्टिंग इन abnormal मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब इंसुलिन बनकर इसका कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। रिमेंबर, डायबिटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड मेलाइटस। यानी मतलब ये है कि जब मेटाबॉलिज्म नहीं होने पाता, शुगर जो जिसमें बनती है उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं होने पाता, तो जो है वो शुगर घूमती रहती है ब्लड में और इस वजह से जो है इसको शुगर शक्कर की बीमारी कहा जाता है। मालूम होना चाहिए कि इस शुगर की बीमारी को मेलाइटस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिठास। डायबिटीज़ इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है IDDM, यानी मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको IDDM कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इंक्लूड इंक्रीज थर्स्ट, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं उसको प्यास लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, घड़ी घड़ी बार बार पेशाब आने को दिल चाहता है, बल्कि करना ज़रूरी बन जाता है। हंगर, बहुत ज़्यादा भूख, सुस्ती, काहली और देखने में ब्लड विजन आ जाता है। इन एनी केस मेडिकल डायग्नोसिस इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज ये टाइप 1 है या टाइप 2 डायग्नोस करने के लिए आपको मेडिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है ये। उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ में यानी मतलब IDDM में इस कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन मेकिंग सेल्स इन दी पैंक्रियास। मतलब इम्यून, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनाने के जो सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते। सो दीज आर कॉल्ड बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स जो है ये हार्मोन को तैयार करते हैं इंसुलिन के, तो यहाँ पे जो है उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है और इसीलिए इसको कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। सो एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, इंक्रीज हंगर स्पेशली आफ्टर ईटिंग। अभी अभी आपने खाना खाया, अभी अभी आपको जो है भूख लग जाएगी थोड़ी देर में। उसके अलावा ज़बान जो है सूखने लगती है, मुंह जो है ड्राई हो जाता है, ड्राई माउथ, अपसेट स्टमक एंड वॉमिटिंग। अब चूँकि बार बार घड़ी घड़ी हम खाते हैं तो शायद इंसुलिन बनाने के लिए हम जो खाते हैं उसको मैदा कबूल नहीं कर पाता, थोड़ा ये है, तो उसके ऊपर फिर नया खाना जाता तो उसमें जो है बदहज़मी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फिर होता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, इसमें इंसान का वज़न घटने लगता है जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। दो यू आर ईटिंग एंड फील हंग्री, आपको भूख भी लगती है आपको और खाना भी आप खा रहे हैं और उसमें फटीग, बहुत सुस्ती, इतना खाने के बावजूद जो है इंसान चुस्त नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा थक जाता हुआ। ब्लरी विजन, यानी चीज़ें जो हैं साफ नज़र नहीं आती, धुंधली नज़र आने लगती हैं, ब्लरी विजन जिसको कहते हैं। और फिर क्या है कि उसमें अब चूँकि ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, बहुत सी चीज़ों की होती है, तो इंसान जो है लंबे लंबे सांस लेने लगता है। इसको हैवी लेबर्ड ब्रीदिंग कहते हैं। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस ऑफ योर स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट और वजेना हो जाता है। अगर लेडी है तो उसकी पेशाब की जगह में इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कोई मर्द है तो उसके पेशाब की जगह में भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। और उसमें क्या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि पेशाब का निकल जाना आम बन जाता है। अब उसमें भी जो है उसको बेड वेटिंग कहते हैं, ये भी हो जाता है। और दूसरी चीज़, अब इसमें अब अगर कैसे मालूम हो कि ये जो है डायबिटीज़ का ये जो सिलसिला है इसके ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इस बात को याद रखना ज़रूरी है। अब क्या है कि अब इंसान को
झटके जैसे लगने लगते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है उनको, उनके जिस्म में, उनके बात में मुस्तनद नहीं रहता, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो समझ में नहीं पाता। और फिर रैपिड ब्रीदिंग, ऊंची ऊंची हल्के हल्के ज़ोर ज़ोर से सांस लेना ज़रूरत पड़ता है। और फिर उनकी जो ब्रीथ जो निकलती है उसमें फ्रूट की स्मेल होती है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर बेली पेन, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब उसमें जो है बेहोशी के भी अलामत आ सकते हैं। तो ये तो था आपका IDDM वाला। अब जो है NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी यहाँ पर जो है इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी क्या है, टाइप 2 इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिसीज़, ये ज़िंदगी भर का साथ देने वाली, उसकी ज़िंदगी के साथ ही जाती है ये। दैट कीप्स योर बॉडी फर्म यूजिंग इंसुलिन। टाइप 2 पेशेंट सेड टू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल हु आर मिडिल एज आर ओल्डर आर मोस्ट लाइकली टू गेट दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़। जिनकी उम्र डेढ़ उम्र हो जाती है उनको जो है ये डायबिटीज़ के आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फिर ओल्डर एंड मोस्ट पीपल गेट द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़। अब यहाँ उसके भी अलामतें ये हैं कि यहाँ भी विथ टाइप 2 डायबिटीज़ आर ओवरवेट, बहुत ज़्यादा मोटे बन जाते हैं ये। एक्सेस फैट विच इज़ प्रेजेंट विच मेक्स इट हार्डर फॉर द सेल्स टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन एंड नॉट बीइंग फिजिकली अचीव्ड। अब ये क्या है कि इनका जिस्म इतना मोटा हो के चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसुलिन को कबूल भी नहीं कर सकते। पहले तो बनता नहीं, और जो बनता है उसको भी कबूल नहीं करते, फिजिकली अचीव्ड है। मेक्स दिस इवेंट वर्स। टाइप 2 अफेक्ट्स मोस्टली अडल्ट बट द ओबीज चिल्ड्रन आर आल्सो डेवलपिंग द डिसीज़। हालांकि एक उम्र के बाद ही ये टाइप 2 डायबिटीज़ आती है, लेकिन जो बच्चे माँ बाप की नादानी से चॉकलेट खिलाते, बच्चे को बहुत ज़्यादा खिलाते तो बच्चे को मोटा कर देते हैं। तो ये करना भी जो है बहुत मुश्किल, क्योंकि इससे छोटी उम्र के बच्चों को भी डायबिटीज़ के आने की फुल चांसेस होते हैं। और फिर इन्हें भी पेशाब की जल्दी जल्दी जाने की, घड़ी घड़ी जाने को, आधे घंटे को पेशाब को जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंसुलिन अडाप्ट नहीं होता, गुर्दे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है पानी भी ज़्यादा भर जाता है और बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है इनको, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है। ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, फील टायर्ड ऑफन, इनको भी जो है ज़्यादा काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है, ये नहीं होता, थकावट सी हो जाती है। अब ये दोनों टाइप के डिसीजेस तो आपने सुन ली। आपने ये नहीं पूछा कि इसको कैसे मैनेज करना, आ गया है भाई जी। अब इसको हमें क्या करना चाहिए। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको इसके हमारे वेट को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, बढ़ने नहीं देना है, नंबर 1। और फिर ब्लड शुगर का जो मॉनिटरिंग है, जिसकी जो चेकअप जिसको कहते हैं, तो वो जो है बहुत जल्दी करने की ज़रूरत पड़ती है। लोग क्या कहते हैं 3 महीने पहले करें, तो आपको शायद मालूम नहीं कि जो है शुगर लेवल सुबह में अलग रहती है, दोपहर में अलग रहती है, शाम को अलग रहती है, खाने से पहले अलग रहती है, खाने के बाद अलग रहती है। लिहाजा इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जांच बहुत ज़रूरी होती है। ईट ए हेल्थी डाइट, खाने को जो है आप जो सेहतमंद है वैसी ग़िज़ा को आप खाएंगे। फिज़िकली एक्टिव टू कंटिन्यू एंड रेगुलरली। फिज़िकल एक्टिव यानी मतलब काम तो नहीं होता इन लोगों से, बट इनको चाहिए कि जो है आप वो और वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे तो जो है वो इंसुलिन पैदा होता है और मेटाबॉलिज्म जलने लगता है। टेक इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशन बट इंसुलिन इज़ मोर इफेक्टिव। अब उसके लिए आपको जो है इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, ये ज़रूरी होता है। गोली खाने से इनको इंसुलिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचता जितना कि इंजेक्शन लेने से। इसीलिए आमतौर पर ये कहा गया है कि जो शुगर जो है दवाइयों के साथ कम होती है वो छोटी डायबिटीज़ है, जो दवाइयों से नहीं काम करती, जो इंजेक्शन से ही कम करता है वो बड़ी डायबिटीज़ है। इस तरह का तस्वर होता है इनका लोगों का, ये गलत बात है। टाइप 1 एंड टाइप 2 है इसका मतलब। और फिर आपको जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसके लिए आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे डायबिटीज़ के 2 अक़साम के खुलासे। मेरा ख़्याल है कि यहाँ से आप तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह गैंग्रीन जिसको कहते हैं, जिसमें उंगलियाँ कट जाती हैं, जिसमें टांग काट देते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इतने छोटा सा ब्रीफ आपको समझ में आ गई होगी। डॉक्टर साहब, नाज़रीन किराम, अभी हमने डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू शुगर के ताल्लुक़ से सुनी, यानी इसके अक़साम क्या है, इस पर कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जी, लेकिन हम कुछ
हुक्मा से कुछ अतिबा से सुनते हैं कि इस बीमारी का 100% इलाज हमारे पास है। मेरे ख्याल में ये गलत है भी, जब साइंटिफिक तरीके से इलाज हो रहा है उसमें ये नहीं है तो ये लोग कहाँ से लेके आ जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये देखो आपका एक हिस्सा, जिस्म का एक हिस्सा नकारा बन गया है, ख़त्म हो गया, फिर उसको ज़िंदा कैसे करेंगे? वही इसको जिंदा करने का जो क्लेम करते हैं लोग, और उसको जड़ से निकालेंगे, ये एक लफ्ज़ वही चैलेंज करते हैं कुछ लोग। मुझे समझ में नहीं, जड़ से निकालना क्या है, ढालियों से निकालना क्या है, पत्तों से निकालना क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जड़ से निकालना ये गलत बात है, इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती तो सारी दुनिया में उनकी जो हिकमत की जो चीज़ें हैं वो मशहूर हो जा सकती थी और इंसानियत पे बहुत बड़ा एक एहसान होता था वो। ऐसा नहीं है, कम किया जा सकता है। और मैं बता दूँ आपको कि इस तरह से गलत बोलना भी सही नहीं है। बिल्कुल सही। जी। यानी इस खासकर इस मामले में, यानी सेहत तंदुरुस्त एक मामले तो बिल्कुल सच्ची बात अगर हो तो अच्छा है, वरना लोग मुगालते में आ जाएंगे। तो हाज़रीन इकराम, अभी हम डॉक्टर सिराज खान साहब से शुगर के ताल्लुक़ से यानी उसके अक़साम और उसकी तफसीली गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर और डॉक्टर साहब के मशवरों पर अमल करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगले एपिसोड में हम जिस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे गैंग्रीन पर, यानी क्या डॉक्टर साहब वो उसकी तफसील? गैंग्रीन जी नहीं, तफसील बता दें उसकी क्या है उसकी। हाँ, उसमें क्या है गैंग्रीन में, जब मैं डिटेल बताऊंगा आपको क्यों उंगलियां काटी जाती हैं, क्यों पहुँचे तक काटा जाता है, क्यों पैर ही काट कर जाता है और क्यों सड़ जाता है, क्यों काला हो जाता है, वो इस पर बात करेंगे हम लोग अगले। तो इस सिलसिले में हम लोग इंशाल्लाह अगले एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।